सावन की पहली बारिश में जो ध्वनि गूंजती है वो किसी बादल की नहीं, शिव की सांस होती है। नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत है। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सावन सोमवार साधना कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन मेरा शरीर भीग रहा था, लेकिन मेरी आत्मा सूखी हुई थी। मैं भागा नहीं, रुका नहीं, मैं केवल उस दिशा में चल पड़ा जहां से शिव ने कभी मुझे बुलाया था। वो बुलावा शब्दों में नहीं था, वो कंपन में था। मैंने पहली बार अपने भीतर उतरना शुरू किया। मेरे हाथ में तांबे का लोटा था, पर मन में सिर्फ एक मंत्र था, नमः शिवाय, श्री हरि नमः शिवाय। यही मेरी दिशा बन गया। शिवलिंग के सामने बैठा, आंखें बंद की, सांस को रोका और मंत्र को भीतर बुलाया। पहली माला के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। दूसरी माला में मेरी रीढ़ की हड्डी से एक गर्म लहर ऊपर उठी। तीसरी माला तक मेरी आंखों के सामने अंधेरा नहीं, नीला प्रकाश हो गया था। मंत्र अब शब्द नहीं था, वो मेरी हड्डियों में धड़कने लगा था। मैंने जल चढ़ाया और शिवलिंग से धुआं उठता दिखा, पर वहां कोई धूप नहीं थी। सावन में मंत्र नहीं बोलना पड़ता, मंत्र खुद साधक को पकड़ लेता है। और उस रात मुझे मंत्र ने पकड़ लिया था। मेरे होंठ हिल रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिव खुद मेरे शरीर का उपयोग कर रहे हैं। मैं मंत्र जप नहीं कर रहा था, मंत्र खुद को मेरे अंदर से बोल रहा था। तीसरी माला पूरी होने से पहले मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू दुहक के नहीं थे, ये वो आंसू थे जो आत्मा छोड़ने से पहले बहाती है। मुझे लगा जैसे मैं मर रहा हूँ, लेकिन डर नहीं था। शिव जब भीतर उतरते हैं तो पहले वो तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से मुक्त करते हैं। मैंने आखिरी बार दिया देखा और वो एकदम तेज हो गया था, जैसे कोई अंदर से उसे हवा दे रहा हो। मैंने मंत्र दोहराया, नमः शिवाय, श्री हरि नमः शिवाय। और इस बार मेरी रीढ़ कांप गई। उस कांप में डर नहीं था, वो बल था, जैसे बिजली मेरी नसों में उतर गई हो। मैंने आंखें खोली और सामने शिवलिंग नहीं, त्रिशूल खड़ा था। मैंने हाथ जोड़ दिए, पर कुछ बोल नहीं पाया। मेरे गले में कुछ अटका था, वो शब्द नहीं था, वो ऊर्जा थी। मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज बदल चुकी है। शिव जब भीतर उतरते हैं तो वाणी उनकी हो जाती है। मैंने चुप रहना शुरू किया और मंत्र मेरे भीतर गूंजता रहा। रात्रि के 12:01 पर मेरा शरीर हल्का हो गया, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। उस दिन पहली बार समझ में आया कि शिव कोई मूर्ति नहीं, वो कंपन है। और जो मंत्र से जुड़ जाता है वो शिव के भीतर खो जाता है। मैंने वो रात पूरी मौन में बिताई और सुबह जब उठकर आईना देखा, वहां वही चेहरा था, लेकिन आंखें बदल चुकी थीं। अब वहां कोई और देख रहा था, शायद वही जिसने मुझे बुलाया था। और यही थी मेरी पहली सावन शिव मंत्र साधना की दीक्षा। उसके बाद हर सोमवार को मैंने उसी मंत्र को जपा और हर सोमवार को अनुभव बदलता गया। दूसरे सोमवार को दिए की लौ अपने आप बंट गई 2 दिशाओं में। तीसरे सोमवार को मंत्र बोलते ही हवा रुक गई, जैसे सब कुछ सुन रहा हो। चौथे सोमवार को पहली बार नींद में कोई हाथ पकड़कर बोला, मंत्र मत छोड़ना। 5वें सोमवार को मंत्र पूरा करते ही मेरे पास बैठी बिल्ली भाग गई, जैसे डर गई हो। और छठे सोमवार को मेरी माँ बोली, तेरे माथे पर कुछ चमक रहा है। मैंने नहीं बताया कि वो मंत्र था। 7वें सोमवार को मुझसे कोई बात कर रहा था, पर मैं केवल कंपन सुन पा रहा था। 8वां सोमवार जब आया तो मुझे कोई साधना करनी नहीं पड़ी। मंत्र ने खुद से जप शुरू कर दिया। मेरा मन शांत था, शरीर शांत था, लेकिन भीतर हलचल थी।
वो हलचल साधारण नहीं, वो शिव की उपस्थिति थी। मैंने 10वें सोमवार तक ये साधना निरंतर की और हर बार कुछ नया जागता रहा। मेरा स्वभाव बदलने लगा, क्रोध की जगह मौन आने लगा। मेरी दृष्टि धीमी हो गई, अब हर चीज में कंपन दिखता था। मेरी वाणी में लोग कुछ महसूस करने लगे, कहते थे, जब तू बोलता है कंपन होता है। लेकिन मैं जानता था, ये मेरा नहीं, मंत्र का असर था। और वो मंत्र अब सिर्फ रात में नहीं, हर समय गूंजता रहता था। मैंने शिव को नहीं बुलाया, शिव ने मुझे चुना। और जब शिव चुनते हैं तो वो साधक नहीं छोड़ता। सावन सिर्फ वर्ष का एक मास नहीं, वो आत्मा के जागरण का समय है। हर सोमवार एक नया द्वार है जो तंत्र और ध्यान के बीच खुलता है। मंत्र कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो आत्मा की भाषा है। और जब आत्मा मंत्र से बात करती है तब सृष्टि रुक जाती है। उस मंत्र ने मेरी सोच को बदल दिया। मैं अब किसी से नहीं डरता, क्योंकि जो शिव को जपता है वो मृत्यु से भी ऊपर उठ जाता है। 70 जब मैंने यह मंत्र 108 बार बिना रुके जपा, तब मुझे अपने भीतर तीसरी आंख का कंपन